जातीय जनगणना में सरकार ने ये माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। बिहार में चुनावी विधानसभा अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो जन स्वराज एक बार फिर से चुनावी मैदान में पूरी हरकत में नजर आ रहा है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर और सीधा मौजूदा सरकार एनडीए पर भी करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और 3 महत्वपूर्ण सवाल प्रशांत किशोर ने दागे हैं एनडीए सरकार पर और साथ ही साथ में विपक्ष को भी अपने घेरे पे लिया है। पहले आप सीधा सुनिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कुछ दावा है और क्या अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं वो। कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जनस्वराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनस्वराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल की अपने जनसंपर्क पद यात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनस्वराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहाँ सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनकी नीयत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं।
सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया, और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी, आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं हैं, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तीसरी जो बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे प्रशांत किशोर का ये दावा है। उन्होंने जाति जनगणना पर सवाल उठाया है। कहा गया है कि प्रशांत किशोर के द्वारा जो वादे किए गए थे एनडीए सरकार के द्वारा कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया मुहैया करवाया जाएगा, वो वादे का क्या हुआ? होमलेस और लैंडलेस जितने भी बिहार के वासी हैं उन्हें 1,20,000 रुपए जो दिए जाएंगे, उन वादों का क्या हुआ? और साथ ही साथ में बढ़ते अपराध पर भी सवाल उठाया है और भूमि निरीक्षण को लेकर के प्रशांत किशोर ने सीधा प्रहार किया है नीतीश कुमार पर, और साथ ही साथ में तेजस्वी यादव पर भी एक करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका दावा है प्रशांत किशोर का कि 5% से भी कम दलित लोग को 12वीं पास करने का मौका मिलता है। और इस तरीके से बिहार में एक बार फिर से कहा जाए तो बिहार सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब किस तरीके से सरकार इसका जवाब देती है, और जो अल्टीमेटम मिला है प्रशांत किशोर के द्वारा, क्या उस अल्टीमेटम के बाद 1 महीने के बाद प्रशांत किशोर विधानसभा घेराव करते हैं तो बिहार की राजनीति किस तरीके से चरम पर आती है, ये देखना भी काफी रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।